नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से अपने YouTube चैनल राजकुमार मिश्रा ऑफिशियल पे हाजिर। दोस्तों, आज बात करते हैं मैं अपना राज्य बिहार, जिस राज्य से मैं बिलोंग करता हूँ। देश मेरा भारत, राज्य मेरा बिहार, और वह राज्य जो आज पूरे देश में बीमार के नाम से, विनाश के नाम से, बेकार के नाम से और बदहाल राज्य के नाम से जाना जाता है। यह है मेरा अपना राज्य बिहार। दोस्तों, अगर हम बिहार के विनाश के बारे में, अगर बिहार की बदहाली के बारे में और बिहार की बदनसीबी के बारे में अगर बात करें तो यह देखने को सिर्फ यही पहलू मिलता है कि जो भी बिहार की बागडोर को संभालता है वह बिहार के पूर्व की नीतियों को दोष देते देते वो अपनी सारी तमाम जितना उनका टाइम रहता है वो पूरे समय उसी चीज़ों की खामियों को निचोड़ निकालते निकालते उनका समय व्यतीत होते जाता है। लेकिन दोस्तों, जब बिहार में नीतीश कुमार जी आए मुख्यमंत्री बनकर, उस समय बिहार की जनता को एक उम्मीद जगी, एक किरण की उम्मीद जगी, एक आशा जगी, एक विश्वास जगा उस बदलाव का, जिससे कि बिहार की जनता को लगा कि नहीं, अब बिहार बदनसीबी की मार से हटकर अब बिहार चमत्कारी रूप से देश में कहीं न कहीं अपना स्थान स्थापित करेगा। लेकिन फिर से वही हाल हुआ, चूंकि बिहार की जनता यह समझने में गलत कर दिया कि बिहार की नेतृत्व करने वाला जो आया है या बिहार का जो नेतृत्व करने वाला जो अभी सामने आया है, उसका भी चरित्र, उसका भी व्यक्तित्व और उसकी भी पृष्ठभूमि क्या रही है। दोस्तों, विकास पुरुष के नाम से जाने जाने वाले हमारे 9 बार के मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले स्वार्थी राजनीतिज्ञ, स्वार्थी मुख्यमंत्री, लालच से भरे हुए ऐसा मुख्यमंत्री अभी तक हम लोग किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को नहीं देखा जिसको अपने कुर्सी के सिवा राज्य के किसी भी स्थिति से कोई लेना देना नहीं है। जिसका एक रूप जब बिहार में शराबबंदी लागू हुई, बिहार में जब शराबबंदी कानून बनाए गए, उस समय इन्होंने ढोलक बजा बजा के, डफली बजा बजा के इस बात का उदाहरण दे रहे थे कि शराबबंदी बिहार के लिए वरदान साबित होगा। लेकिन हुआ क्या, यह पूरा बिहारवासी और पूरा देश जानता है। लेकिन पूरे देश को बिहार से क्या मतलब, जब बिहार की आम जनता ही अपने बदनसीबी, अपने बदहाली के लिए जिम्मेदार है। और इस तुगलकी मुख्यमंत्री, जो हिटलर शाही मुख्यमंत्री, इसके ऑप्शन चारों तरफ हमेशा विगत 15 साल से जो चलते आ रहा है, तो क्यों न बिहार बदहाल राज्य में तब्दील होगा। दोस्तों, बिहार में शराबबंदी लागू हुई, लेकिन यह शराबबंदी बिहार के प्रगति, बिहार के उत्थान में इस तरह से अभिशाप साबित हुआ कि आज बिहार का लगभग नवयुवक और बहुत बड़े बड़े औद्योगिक, जिसको हम बोलेंगे हाई प्रोफाइल लोग, वो हाई प्रोफाइल लोग यह शराब के बिजनेस का एक बहुत बड़ा माफिया सर्किल बना के बैठे हुए हैं। सरकार अनेकों कानून बनाए शराबबंदी के लिए। बीच में जब हम छपरा सारण में जब जहरीली शराब के कारण जब न जाने अनगिनत कितने लोगों का एक दिन में मौत हुई, उस समय उस घटना को लीपापोती करने के लिए यह हंगुआए मुख्यमंत्री, जो हमारे हंगुआए रहते हैं, इनको पता ही नहीं रहता है कि कब क्या बोल रहे हैं, कब क्या नहीं बोल रहे हैं, तो ये मुख्यमंत्री लीपापोती करने के लिए इन्होंने भट्टी साहब को लेके आया कि भट्टी साहब आएंगे और बिहार में शराब माफियाओं के भट्टी में आग लगाएंगे। उम्मीद जगी
फिर से बिहार वासियों का एक उम्मीद जगी। भट्टी जी आ रहे हैं, शराब के भट्टी में आग लगाएंगे, शराबियों का दहन होगा, शराबियों का नेस्तनाबूत हो जाएगा, शराब माफियाएं जितने हैं उनकी जो शराब के धंधे में लिप्त हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। हुआ फिर से वही, ट्रकों के ट्रकों का सप्लाई जारी है। सप्लाई जारी रहेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि उसके संरक्षण देने वाले भी वही हैं और उसको बंद कराने वाले वही हैं। तो यह बिहार की जनता के ऊपर हिटलर शाही तुगलकी फरमान, जो हमारे आज के समय में बेकार मुख्यमंत्री के नाम से जाने जाने वाले, और ऐसे मुख्यमंत्री जिसको शर्म नाम की कोई चीज नहीं है, जिसको 1% का शर्म नहीं है उसको अपने करतूत पे, कि उसने भले में, गलती में, अनजाने में क्या निर्णय लिया, उसकी समीक्षा करे। बस अपनी कुर्सी नहीं हटनी चाहिए पीछे से, मेरी कुर्सी चिपकी रहे फेविकॉल की जोड़ की तरह, भले बिहार बदहाल से रसातल में क्यों न चल जाए। कुछ भी घटना होगा, क्या होता था 90 के दशक में, कुछ भी घटना होगा, क्या होता था लालू के राज में। अरे भैया, 90 के दशक से आज हम लोग 2024 क्रॉस कर रहे हैं और 2025 में एंट्री करेंगे। 90 के दशक में इतनी मीडिया नहीं थी, 90 के दशक में इतने सोशल साइट्स नहीं थे, 90 के दशक में इतने डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं थे जहां पे लोग जागरूक हो सके। लेकिन ये मूर्ख किसको बनाते हैं? मूर्ख हम ही लोग जैसे जनता को मूर्ख बनाते हैं कि 90 के इतिहास को ये लोग आज भी पढ़ाते हैं और हम लोग पढ़ते हैं। तो यह हम सभी बिहार वासियों से अपील करते हैं कि आप सब इस तुगलकी मुख्यमंत्री को 2025 के चुनाव में आप लोग, हम सब एक साथ, एक जोश, एक जुनून के साथ जन सुराज के साथ जुड़ा जाए, जन सुराज को एक नई मौका प्रदान की जाए, जिसका संचालक, जिसका मुखिया प्रशांत किशोर जी हैं। उन्होंने अपने वक्तव्य में बोला भी है कि शराबबंदी, अगर जन सुराज की सरकार बनती है, शराबबंदी 15 मिनट के अंदर में बिहार से समाप्त हो जाएगी। और यह उनका बहुत ही सराहनीय निर्णय है, क्योंकि उनको झूठ नहीं बोलना है। यह सत्य है कि आज हर चौक चौराहे मोहल्ला, हर जहां चाहिए आपको, जिस ब्रांड का चाहिए शराब उपलब्ध है। बस बिहार में कागजी घोड़ा दौड़ रहा है शराबबंदी की। मैं इसमें न्यायपालिका का भी इसमें जिक्र करूंगा कि सब कुछ न्यायपालिका जान रहा है, फिर भी सब लोग आंख मूंद के बैठा हुआ है। क्यों? एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा, एक व्यक्ति की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी हो जाएगी कि बिहार की या किसी भी राज्य के उत्थान या पतन के बारे में वह नहीं सोच पाएगा। और अगर वो नहीं सोच पाता है तो उसको समर्थन करने वाला, उसको सहयोग करने वाला, चाहे वो किसी भी घटक दल का हो, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो, वह भी उसी के श्रेणी में है। हमारे मुख्यमंत्री जी दुहाई देते हैं कि महात्मा गांधी ने शराब पीना बहुत ही समाज के लिए दुष्परिणाम का ये था। सही बात है, बहुत कुछ ऐसे है, शराब पीना है तो गांजा पीना भी शराब समाज के लिए दुष्परिणाम है, गुटखा खाना भी समाज के लिए दुष्परिणाम है। लेकिन वही गुटखा का प्रचार हमारे अभिनेता लोग, सेलिब्रिटी लोग प्रचार करके करोड़ों के करोड़ कमा रहे हैं, वह अपराध नहीं है। लेकिन जो गुटखा खाए, जो गांजा पिए, वो अपराध है। आप गांजा का प्रचार कराइए, कोई अपराध नहीं है। आप लिक्वर का प्रोडक्शन अपने राज्य में करवाइए, कोई अपराध नहीं है। लेकिन जनता उसको कंज्यूम नहीं करेगा। ये आपकी तुगलकशाही निर्णय है। और इसमें जो भी घटक दल की पार्टियां हैं, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो एलजेपी हो, चाहे जो भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, सब के सब जब इनकी अपनी स्वार्थ की बारी आएगी, इनके सारे विचारधारा एक साइड में और इनकी स्वार्थ अपनी एक साइड में दिखाई देता है। और यह हर जगह पे दिखाई देता है। शाम में एक दूसरे को गाली देते हैं,
लेकिन कल पता चला कि एक दूसरे के साथ शपथ ग्रहण कर रहे हैं। ये इनकी विचारधारा है, ये इनकी सिद्धांत है। और मूर्ख कौन बनता है? हम और आप जैसे भोले भाले जनता। आप सबसे अपील है, आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग जन सुराज को वह शक्ति प्रदान करें कि एक नया मिसाल कायम हो, एक नया बिहार की स्थापना हो, एक नया राज्य का स्थापना हो। वह राज्य जिसमें न 90 की दशक की चर्चा होगी, वह राज्य न उसमें विगत 15 साल की चर्चा होगी। नई संगठन, नया नेतृत्व, नई सोच, नया विकास, यही बने हम सबका बिहार। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।